बी आर साहू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस सुबह के नेशनल फोरम पे उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है क्या सर? जी क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, बहुत खुशी का दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह आप सभी साथियों से बातचीत करके, सभी साथियों को सुन के और सभी मोबाइल पे के क्रांतिवीरों के क्रांतिकारी विचारों को सुन के। दोस्तों, आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। थोड़ी सी कुछ चर्चा करूंगा दोस्तों, कुछ समय दिया गया है मुझे भी कुछ बात आपके सम्मुख रखने का, कुछ विचार आपके सम्मुख रखने का। दोस्तों, आज बहुत सारे साथी हमारे बीच में रहे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी बातें हमें बताई। अभी मैं बी आर साहू सर को सुन रहा था, जैसा कि उन्होंने बताया कि अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों का चाल चलन, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का भोलापन उन्हें भा गया। दोस्तों, उन्होंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उस व्यापार नीति को बदल के उन्होंने कुछ और नीतियां अपनाई। और दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, आजाद हुए तो हमें लगभग 76-77 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पूर्ण रूप से आजाद हैं हम? नहीं है दोस्तों। तीन बातें मैं आपके सामने रखता हूं, शायद आपको वो चीजें महसूस होंगी। पिछले काफी समय से तीन कंपनियां हमारे देश में पैर पसार चुकी हैं डिजिटली। और दोस्तों, आज की डेट में डिजिटल के बिना कुछ भी कर पाना, कुछ भी सोच पाना असंभव है। और वो तीन कंपनियां कौन सी आपके सामने रखता हूं डिजिटल प्रोसेस में। सबसे पहले नाम लूंगा गूगल का, उसके बाद नाम लूंगा अमेजोन का, तीसरा नाम लूंगा फेसबुक का। दोस्तों, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। 200 साल पहले भी वो लोग व्यापार करने आए थे और आज भी वो व्यापार करने आए हैं। उस समय उनकी नीतियां, उनके तरीके कुछ और थे, तौर तरीके कुछ और थे, और आज उनके तौर तरीके कुछ और हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले जितने समय वो हमारे देश में रहे, जैसे जैसे काम उन्होंने हमारे देश में किए, अत्याचार हमारे देश के हमारे नागरिकों के साथ उन्होंने किया, ये पहले दिन से शुरू नहीं हुआ था दोस्तों। धीरे धीरे उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया और नीतियों के बदलाव चलते चलते वो 200 साल तक हमारे ऊपर शासन करके गए। अब सोचना और समझना यह है दोस्तों कि कुछ ऐसी ही चीजें हमारे साथ आज घटित हो रही हैं। अभी आप सोच के देखिए, अगर गूगल अपना सेटअप क्लोज कर ले तो हमारे हाथ पैर किस तरीके से काम करेंगे, आप मुझे बताइए। कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में इंडिया के अंदर बने हुए हैं जो गूगल के प्रोसेस पे चल रहे हैं, वो क्या पूरे तरीके से काम कर पाएंगे? अगर आधे घंटे के लिए भी अगर वो अपना सेटअप डाउन कर दे तो, अमेजोन अगर अपना सेटअप डाउन कर दे तो, फेसबुक अगर अपना सेटअप डाउन कर दे तो क्या हो सकता है, ये सोच के देखिए आप। दोस्तों, इसी श्रेणी में कुछ अच्छा हो और इन कुछ चीजों से छुटकारा मिले और हम इस डिजिटल आजादी की तरफ बढ़ें, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। माननीय श्री कृष्ण चौधरी जी ने हमारे सम्मुख एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया, एक ऐसा सिस्टम हमें दिया है दोस्तों। अगर हम इसको तरीके से समझ के, इसको प्रॉपरली इस पे हम विचार करके और अपनी चीजों को तरीके के साथ एक्सप्लोर करें और लोगों के साथ इसको साझा करें, तो बहुत सारी बातें इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा, आजादी मिलने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। जब हमारा देश गुलाम हुआ, उसके बाद जो भी अत्याचार हुए, उसके बाद कुछ साथियों ने, कुछ देश के नागरिकों ने इन सब चीजों से निजात पाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया, अपने दिनचर्या में बदलाव किया, अपनी सोच में बदलाव किया। अब दोस्तों, वो चीजें कैसे हुई, जैसे मैं आपको नाम लेना चाहूंगा। मैं एक बहुत अदना सा आदमी हूं, एक अदना सा व्यक्ति हूं। उन लोगों के नाम लेने के लिए मतलब मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी,
चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल हमारे देश में भरे पड़े हैं और इनके क्रांतिकारी कामों से, क्रांतिकारी विचारों से आजादी आई दोस्तों। ये आप सब समझते हैं क्योंकि आपको इतिहास सब कुछ पता है भारत का क्या है। मैं ज्यादा चीजें उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ पे सोची समझी वो मैं आपके साथ साझा करता हूं दोस्तों। महसूस हुआ इनको कि कुछ गलत हो रहा है और कुछ अच्छा करना है। उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में समझने की कोशिश की, उसका ज्ञान लेने की कोशिश करी, उसकी नॉलेज को इन्होंने एडेप्ट किया। और नॉलेज लेने के बाद दोस्तों, जब नॉलेज ली जाती है तो आदमी का विजन क्लियर होता है, उसकी जो दूरदृष्टि है, वो क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, वो चीज क्लियर होती है। तो पहले दोस्तों उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद जब ज्ञान उनको हुआ कि हमें ये चीजें करनी है और ऐसा हो सकता है, तो उनको एक विजन मिला वहां से। विजन के बाद दोस्तों उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया, डिसिप्लिन में लेके आए हूं। उसके बाद तीन चीजें जब उनके अंदर आई, तीन चीजों में जब उन्होंने अपने आप में सुधार किया, तो फिर उनको एक समर्पण भाव हुआ कि मुझे अपने देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति मुझे समर्पित होना है। जब तक समर्पण भाव उनके मन में नहीं आता, या हमारे मन में भी नहीं आएगा किसी भी चीज को लेके, तो दोस्तों हमारे मन में वो जो विचार आने चाहिए काम करने के लिए, जो हमें प्रेरित करते हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा हमारे मन में फूटेगी दोस्तों, वो तब तक नहीं हो सकती। उन्होंने समर्पण किया। उसके बाद, समर्पण के बाद दोस्तों बहुत सारे सेक्रीफाइस उन्होंने किए, जिसको कुर्बानी हम हिंदी में कहते हैं। उन्होंने अपने बचपन को दांव पे लगा दिया, खेल कूद को दांव पे लगा दिया, अपने परिवार को दांव पे लगा दिया, अपनी पढ़ाई लिखाई को दांव पे लगा दिया। उनके मन में सिर्फ एक ही विजन क्लियर हुआ कि अब हमें कुछ भी करके, कैसे भी करके इस देश को आजादी दिलानी है। तो दोस्तों सेक्रीफाइस उन्होंने किए, और बहुत बहुत अच्छे तरीके के सेक्रीफाइस उन्होंने किए दोस्तों। आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ी सी भावनाएं, भावुक हो रहा हूं मैं उन चीजों को व्यक्त करते हुए, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फील कर रहा हूं। और दोस्तों जब ये पांच चीजों का समावेश उनके अंदर हुआ, उनके दिमाग के अंदर हुआ, तब यहां से छठी चीज निकली, एक्शन। फिर उन्होंने काम किए दोस्तों। ऐसे हजारों काम हैं जो आपको पता है। सरदार भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा, चंद्रशेखर आजाद जी की टीम ने काकोरी कांड किया दोस्तों। ये गिने चुने हैं, इनसे आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया होगा, और ये पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ थे। इन सब चीजों को मैं आपके साथ इसलिए कोरिलेट कराना चाह रहा हूं क्योंकि दोस्तों उन्होंने फ्रीडम ली थी इन 6 रास्तों पे चल के। पहले नॉलेज, फिर विजन, फिर डिसिप्लिन, फिर डेडिकेशन, फिर सेक्रीफाइस, उसके बाद एक्शन। दोस्तों इन सब चीजों के बाद मिली फ्रीडम। दोस्तों अगर कहीं ना कहीं अगर हम इन 6 चीजों को आज की डेट में अगर अपने जीवन में इनका समावेश कर लें, तो दोस्तों हमें एक प्लेटफॉर्म जो मोबाइल पे के नाम से हमें मिला है, हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम हमसे ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा भी है और मैं दावा भी करता हूं। चीजों को समझना, समझ के उसकी दूरदृष्टि को महसूस करना, अनुशासित होना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन होना, सेक्रीफाइस करना, काम करना दोस्तों, उसके बाद रिजल्ट आता है सक्सेस का, फ्रीडम का। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, आप सभी साथियों ने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने लिए समय निकाला, सबसे बड़ी बात, तो उसके लिए भी आप सबका आभार। और एक बार पुनः आपको आज इस सुंदर और अच्छे मौके की फिर से बधाई देता हूं, इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, अपने शब्दों को विराम करता हूं